अब इनका मसला ये है कि ये फिर कोई सरप्राइज करेंगे, फिर इमरान खान साहब कुछ कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से धांधली की जाए। तो एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्र और हमारी लीडरशिप को मुबारकबाद, ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने पूरी कौम को एहसास दिलाया कि हम किस जगह खड़े हैं और अगर हम लड़ के और इलेक्शन कमीशन जाके अपना फैसला नहीं करवाते हैं और जो इंसाफ की बुनियाद पर है, तो आज पूरी कौम ने देख लिया और अल्लाह ताला का शुक्रिया। और सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है, जो इस NA-75 के जो उभर के सामने आए एज अ मेजर पॉलिटिकल लीडर, जो वहाँ की कैंडिडेट थी, मेरा ख्याल है वो अपने शुक्र का इजहार करेंगी आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने आज हमें सुरखरू किया। ECP की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इंसाफ के लिए, जिसके लिए हम डिमांड कर रहे थे, आज उसका फैसला हुआ। ये एक हिस्टोरिकल फैसला है जो आने वाले हर इलेक्शन में एक मिसाल और एक एग्जाम्पल सेट करके गया है। मुबारकबाद पेश करती हूँ NA-75 की आवाम को, जिसकी जंग मैंने लड़ी। आज उनको उनका हक मिला, आईनी और जमहूरी हक, जिसका हर पाकिस्तानी हकदार है। वो अपना वोट डाले और वो बगैर डरे, बगैर किसी प्रेशर में आए अपने हक का इस्तेमाल करें। मैं मीडिया की बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन से लेके आज तक एक जो हमारा हक सच की लड़ाई थी उसमें हमारा साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी लीडर्स की जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया और आज तक मुझे सपोर्ट दी और हिम्मत दी कि मैं इन चोरों का, इन वोट चोरों का मुकाबला डट के कर सकूं, जो मैं आइंदा भी इंशाल्लाह करूंगी। मैं NA-75 डस्का को बहुत मुबारकबाद देती हूं कि जिन्होंने डंडे खाए, गोलियां सही, लेकिन फिर भी वोट कास्ट करने के लिए लाइनों में लगे रहे। तो डस्का मुबारकबाद, मुबारकबाद डस्का को। जबरदस्त जबरदस्त। मरियम नवाज ने ये कहा था कि उनके पास ये सबूत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जो मातहत एजेंसियां हैं वो इस अगवा में मुलव्वस थी, प्रिजाइडिंग अफसरों के उनके पास सबूत हैं। तो क्या अब आप मुस्लिम लीग नून मसलियत के तहत वो सबूत पी जाएंगे या वो सबूत आप भी मंजर-ए-आम पे लाएंगे? मतीउल्लाह जान साहब, अगर हमने मसलियत करनी होती ना तो हम इस हद तक लेके भी ना आते अपनी जंग को। तो हमें किसी से डर खौफ नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ खड़े होके इमरान खान का नाम लेते हैं जो कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, तो हमें कोई डर खौफ नहीं है। बिल्कुल सबूत देंगे जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी इमरान खान के खिलाफ। अभी हम सबूत हाथ में ले रहा तो नहीं, पहला सबूत तो इलेक्शन कमीशन को हमने दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने वो सबूत मान लिया। तो हमारी जंग की पहली फतह हमें हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है और इसी वजह से हम डिमांड करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि 2018 में किस तरह से हुकूमत को हमारे ऊपर इम्पोज किया गया था, कैसे सिलेक्ट करके बिठाया गया था उन सिलेक्टेड लोगों को। अगर एक हल्का इमरान खान साहब हार जाते तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना बड़ा मसला होता, लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक दिखाना था पूरी कौम को और वो उन्होंने दिखा दिया। एक्सपोज कर रहा था, एक्सपोज हो गए थे। अल्लाह चोर साबित कर। बताइए कि आप अभी मुबारकबाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन 3 मार्च के इंतखाबात में तो आपका एक वोट तो कम हो चुका है। एक वोट कम हो गया और ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसका इशारा दिया था कि एक तो ये 3 मार्च की तैयारी का सिलसिला है कि जी एक वोट जो इन्होंने देना था, एक वोट का फ़र्क नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सो हमें इतना अफसोस शायद नहीं होगा जब शाम को 3 मार्च के रिजल्ट आएंगे और हफीज शेख साहब का और PTI का जनाजा निकलेगा तो उस जगह हमें एक वोट भी याद आएगा। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उनका कहना था कि डस्का वालों ने धक्के खाए, डंडे खाए, मगर हक के साथ खड़े रहे। आज इंतखाबात में धांधली का रास्ता हमने रोक दिया है। हुकूमत का इरादा 20 पोलिंग अफसरान को गायब करना था। 20 पोलिंग अफसरान गायब कर दिए गए और डस्का में 18 मार्च को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि दोबारा पोलिंग होगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद ये फैसला किया था कि डस्का का इंतखाब जो है वो कालेदम करार दिया जाए।